हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। आज मैं एक नया विषय लेकर के आई हूँ आप सभी के समक्ष, जिसका नाम है वकालतनामा। इस शब्द का प्रयोग प्रायः किया जाता है और कुछ लोग इस शब्द के बारे में जानते भी होंगे, परंतु हो सकता है कुछ लोग इस शब्द से अनभिज्ञ हों। वकालतनामा को इंग्लिश में भी वकालतनामा ही कहा जाता है। प्रायः इस शब्द को आपने तब सुना होगा जब आप अपने वाद के सिलसिले में या केस के सिलसिले में न्यायालय परिसर में जाते हैं। वहाँ जब कभी आप अपने वकील से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं आपका केस तभी लड़ सकता हूँ जब आपकी फ़ाइल में मेरा वकालतनामा लगा होगा। आइए इस भाषा को समझते हैं कि ये वकालतनामा है क्या। देखिए, इस विषय को समझाने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने इसे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वकालतनामा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये मेरा पहला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में, यानी कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो मुवक्किल होते हैं, उनके मन में कई प्रकार के भ्रम होते हैं और जानने की इच्छा रखते हुए भी शर्म के कारण वो कई बार हमसे ये चीज़ें नहीं पूछ पाते और उनके मन में हिचकिचाहट बनी रहती है। साथ ही साथ वो हमारी कार्य की शैली को भी नहीं समझ पाते। तो इसी विषय को समझाने के लिए और बताने के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, वकालतनामा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वकालतनामा का प्रयोग सर्वप्रथम किसी भी केस या वाद में किया जाता है। जब आप किसी वकील को अपने केस या वाद के लिए अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पे वकील के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से एक फॉर्म भरा जाता है जिसे कहा जाता है वकालतनामा। अब ये मिलता कहाँ है? ये उसी न्यायालय परिसर में मौजूद बार के माध्यम से प्राप्त होता है। बार एक ऐसा एसोसिएशन है जो अधिवक्ताओं की कार्यशैली प्रणाली के लिए बनाई गई है। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है? प्राप्त तो आपको वहाँ के न्यायालय के बार से हो गया, परंतु अब इसका प्रयोग कब होगा? इसका प्रयोग तब होगा जब आप अपने केस में या किसी वाद में एक वकील को अपॉइंट करते हैं। अब ये समझा जाए कि इसका शुल्क क्या होता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका शुल्क क्या होता है। इस शुल्क का निर्धारण बार के माध्यम से किया जाता है। अगर अलग अलग जो बार होते हैं न्यायालयों के, जैसे अयोध्या में स्थित जो न्यायालय होगा, कोर्ट परिसर होगा, उसका शुल्क कुछ और होगा। मथुरा में स्थित न्यायालय परिसर का शुल्क कुछ और होगा, परंतु इन दोनों के बीच में बहुत थोड़े से का अंतर होता है। अर्थात किसी स्थान पे ये 80 रुपीज़ का हो सकता है तो किसी स्थान पे 82 का या 85 का। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होइए कि इसके बहुत अधिक चार्जेस लगते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे आपने कई बार किसी कंपनी के फॉर्म को देखा होगा या भरा होगा तो उसी प्रकार से होता है, परंतु इसमें सूचनाओं का जो कॉलम होता है वो थोड़ा सा भिन्न होता है। इसके अंतर्गत वादकारी का, विपक्षीगण के बारे में सूचनाओं से संबंधित कॉलम होता है। आपके अधिवक्ता की नाम लिखने का स्थान होता है, वो कब रजिस्टर्ड हुए इसकी सूचनाएं रहती हैं, उनका मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करने अर्थात सिग्नेचर करने का स्थान भी होता है। इन स्थानों को, यानी कि जो भी रिक्त स्थान दिए गए हैं सूचनाओं से संबंधित, उन्हें फिल करने के बाद अधिवक्ता के द्वारा आपके संबंधित कोर्ट में जाकर के दाखिल किया जाता है, अर्थात दिया जाता है, और वो फिर उसके बाद आपकी फाइल में लग जाता है। ये तो हमने बात की कि वकालतनामा का फॉर्मेट कैसा होता है। अब आप समझ गए कि वकालतनामा कहाँ प्रयोग होता है, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसका शुल्क क्या है। अब ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वकालतनामा को किसी फाइल में लगाना आखिर क्यों अनिवार्य है। देखिए, ये आप जानते हैं कि ये आपका वाद है, ये आपका केस है, परंतु एक कोर्ट को ये बात कैसे पता चलेगी कि इस केस में कौन से अधिवक्ता के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसे देखा जा रहा है। इस बात की जानकारी के लिए वकालतनामा का फाइल में लगना अनिवार्य होता है। और एक दूसरा प्रश्न आता है, क्या वकालतनामा में कभी परिवर्तन भी हो सकता है?
तो जी हाँ, बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन तब होता है जब आप कभी अपने वकील को बदलते हैं, यानी कि जिससे अभी तक आप अपने वकील से काम करा रहे थे, अधिवक्ता से काम करा रहे थे, किसी कारणवश अब आप नहीं चाहते कि वो देखें, या आप ये चाहते हैं कि उनके साथ और भी कोई देखें, तो उस परिस्थिति में ये वकालतनामा परिवर्तित किया जाता है। अब वकालतनामा के बारे में काफ़ी हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। वकालतनामा के फॉर्मेट, परिवर्तन की स्थिति, उसकी अनिवार्यता, उसके फॉर्मेट, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की। अब एक और प्रश्न छूट रहा है हमारा। वो प्रश्न ये है कि इसमें किसके किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो अधिवक्ता के हस्ताक्षर होंगे, वादकारी या विपक्षीगण जिसकी तरफ से वो वकील होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे। और क्या एक वकालतनामा पे एक से अधिक अधिवक्ता हो सकते हैं? तो जी हाँ, एक वकालतनामा पे एक से अधिक भी अधिवक्ता हो सकते हैं। और इसी प्रकार विपक्षी गणों की भी संख्या घट बढ़ सकती है और वादकारी गणों की भी संख्या घट बढ़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विषय पसंद आया होगा। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।